बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको वेलकम, खुशामदीद हमारी पॉडकास्ट में, कोडिंग वाइब में। तो आपको मालूम, जब भी एक पॉडकास्ट लेकर आते हैं तो हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंटेलिजेंट से गेस्ट मौजूद होते हैं। तो आज अगेन हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज, रेहान कॉलेज के स्टूडेंट। आपको पता है कि हमारा रेहान स्कूल के साथ एक रेहान कॉलेज भी है। आज हमारे साथ रेहान कॉलेज के स्टूडेंट मौजूद हैं। आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी रेहान कॉलेज की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उनका बहुत-बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वक़्त को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राफ़ी भाई कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। राफ़ी भाई आप छोटा इंट्रोडक्शन दे दें अपना, कि राफ़ी कौन है? राफ़ी का ताल्लुक कहाँ से? बेसिकली वो आजकल क्या कर रहा है? जी, मेरा नाम अब्दुल राफ़ी है और मैं रेहान कॉलेज में पढ़ता हूँ। और मेरा यहाँ पर आके नाम कुछ चेंज हो गया, जैसे सब कहते हैं कि मेरा नाम अब्दुल राफ़ी कोडिंग वाला हो गया, क्योंकि वैसे भी मुझे कोडिंग बहुत पसंद थी। और मेरी उम्र 18 साल है। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और कराची के इलाके बफर जोन से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके, गुड, ज़बरदस्त। तो राफ़ी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपको रेहान कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से पता चला? किसने आपको रेहान कॉलेज के बारे में बताया? जी, पहले तो मैं स्कूल ही पढ़ता था। मैंने मैट्रिक वगैरह क्लियर किया जब तक है ना, मतलब रेहान कॉलेज आया नहीं था, रेहान स्कूल ही चल रहा था। तो मेरा ध्यान था स्कूल के अंदर लगने का, लेकिन मेरे बाबा हम लोग है ना वहाँ पर गए, हमने देखा। फिर हम ऑरेंज कैंपस के अंदर गए, फिर मौसम में वहाँ पे फिर मौसम राठौड़ है, उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि हम रेहान कॉलेज का भी शुरू कर रहे हैं। तो फिर मेरे पापा ने कहा चलो वेट कर लेते हैं, फिर हम कुछ टाइम रुके। इस टाइम के अंदर मैं फिर कॉलेज भी गया था, जो होते हैं नॉर्मली। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे 1.5 महीना हुआ। उसके बाद रेहान कॉलेज का सर रेहान ने अनाउंसमेंट की, फिर मैंने यहाँ पर आया। फिर भी मैं लगा नहीं था, मुझे देखना था कि यहाँ के बच्चे आखिर क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। मैं रेहान कॉलेज के अंदर आया, यहाँ के बच्चों को देखा कि वो किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, और वो यहाँ पर किस तरह की तरबियत पा रहे हैं। जब मैं औरंगी कैंपस गया, वहाँ पे मैंने देखा कि वो बच्चे अपने काम खुद कर रहे हैं, हर चीज़ अपनी जो है खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से समझने के बच्चा अपने खुद ब खुद काबिल हो रहा है, वो अपने आप को सुधार पा रहा है। अब सर मोहसिन साहब ने काफ़ी बात भी की थी। सर मोहसिन ने कहा कि आपको यहाँ पर किसी से रगड़ दिया जाएगा, आपको एक काबिल मत बनाया जाएगा, एक चीज़ के लिए काबिल किया जाएगा। फिर मैंने और मेरे बाबा ने फैसला किया कि हम यहाँ पे लगे, और मेरे बाबा भी काफ़ी टाइम पहले से सर रेहान अल्लाह वाले की वीडियोस देखते आते थे। वो उनकी जो नई नई जो चीज़ों के बारे में, और जो उन्होंने स्कूल खोला उसके बारे में उन्होंने पहले मुझे बताया। जब उनका नया नया स्कूल खुला था, उन्होंने मुझे तब भी कहा था लगने का, लेकिन मैंने कहा था कि मैट्रिक हो जाए उसके बाद फिर मैं लगूंगा। और मेरे पापा काफ़ी इंस्पायर हैं उनसे, और उनकी हर वीडियोस देखते हैं कि कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीज़ों को अपग्रेडेशन कर रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, और दुनिया में किस टाइप की तालीम लेके आना चाहते हैं। और ये समझ लें दुनिया का पहला एआई स्कूल ही है, मतलब दुनिया का नहीं, पाकिस्तान के अंदर, जो सर रेहान यहाँ पर लेकर आए हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, और फिलहाल मुझे यहाँ पर 1.5 महीना हो गया है। ओके, गुड, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी स्टोरी बताई, यहाँ कॉलेज से जुड़ने तक का सफ़र बताया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपको 1.5 मंथ हो चुका है रेहान कॉलेज में। तो इन 1.5 मंथ आपकी कैसे गुजरे, या आपकी क्या रूटीन है, ज़रा उसके बारे में बताएं पहले। जी, मेरा 1.5 मंथ, जो मैंने फर्स्ट मंथ जो है वो औरंगी कैंपस के अंदर गुजारा था। फिर उसके बाद मैं छुट्टी पे गया था 1 वीक की। फिर उसके बाद जब मैंने सर मसलन से बात करी, उन्होंने कहा कि अब आप औरंगी आना डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरे फैसिलिटेटर आ गए थे। मैं वहाँ पे औरंगी कैंपस के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता भी था। उनके लिए मैं जो मैं सीख रहा था वो साथ साथ सिखा भी रहा था। तो मैंने 1.5 महीने के अंदर बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। और एक शुरू के कुछ वीक्स के अंदर है ना, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई मुझसे, है ना, मतलब ऐसा हो गया था कि बस मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि ऑरेंज कैंपस आपको पता है नया खुला था, वहाँ पे इतनी चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज़ हैं थी नहीं।
वहाँ पे टीचर्स वगैरह थे नहीं, लेकिन आगे जाके अब माशाल्लाह वो भी अच्छा बन चुका है, टीचर्स वगैरह भी वहाँ पे आ चुके हैं, फैसिलिटर आ चुके हैं जो कि कॉलेज कैंपस से गए हैं। तो वहाँ के मुझे कुछ जो शुरू के वीक्स हैं वहाँ पे काफ़ी परेशानी हुई, मुझे बस घर जाने की लगी रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता सर मौसी ने समझाया कि देखो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसी तरह दुनिया चलती है, हर चीज़ हलवा नहीं मिलती। फिर इन चीज़ों को फेस करते आज इंशाल्लाह मैं काफ़ी अच्छी एक अपने आप को अच्छा पाता हूँ, मैं काफ़ी अपने आप को बदल चुका हूँ, मतलब कोई मुश्किल आती है तो अब मुझसे घबराता नहीं हूँ, उसके हल देखता हूँ। और इन 1.5 महीने में मैंने बहुत सी यहाँ पे कोडिंग वगैरह सीखी है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कॉल-लाइनें सीखी है, जिससे कॉल-लाइनें से ये होता है कि मेरी कन्वर्सेशन स्किल्स होती है ना, वो डेवलप हुई है, मैं उससे सही तरीके से बात कर पाता हूँ। मतलब पहले मैं होता था किसी से बात करता था तो मैं काफ़ी हिचकिचाता था, मुझसे बात नहीं हो पाती थी। लेकिन कॉल-लाइनें और इसके अलावा जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, ये करने के बाद है ना, अब मुझे सामने वाले से किसी और से बात करने में ना झिझकता नहीं हूँ, मुझे आराम से बात की जाती है। और मैं फुल कॉन्फिडेंट होके बात करता हूँ कि मुझे जो बात करनी है, भले वो मेरे काम की हो, अगले के काम की हो, मैं अपने जो बात करनी थी, मैं सही तरीके से कर पाता हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर स्टोरी पोस्ट सीखी है, चैटजीपीटी पोस्ट सीखी है, चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट देना सीखा है, चैटजीपीटी को चलाना सीखा है और मैंने यहाँ पर मैंने कैनवा पोस्ट सीखी है, जिससे ये हुआ है कि यहाँ पर आके ना समझने आपके बच्चे अगर कोई यहाँ पर एडमिशन लेता है आपका बच्चा ना, उसको हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है, उसको आसानी दी जाती है। जब मैं यहाँ पे कैनवा में कर रहा था कोर्स, जब तक प्रीमियम नहीं था तो मुझे काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। मैंने सर को बताया, सर ने मुझे फिर प्रीमियम दिलवाया। इससे ये होता था कि मैं अपनी जो कोर्स बना रहा था उसको मैं हर तरीके से एनहांस करता था, हर तरीके से अपग्रेड करता था और कोर्स को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता था। इससे ये हुआ कि मेरी एडिटिंग स्किल अच्छी हुई, मुझे कैनवा यूज़ करना आया। पहले मुझे कैनवा यूज़ करना नहीं आता था और काफ़ी आसानी हुई इस चीज़ के अंदर। और मैंने यहाँ पर इसके अलावा और भी चीज़ें सीखी हैं जो कि मेरे रूटीन के मुताबिक है। मैंने यहाँ पर समझ लें एक तरीके से मैंने यहाँ पे नमाज़ की पाबंदी भी हुई है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं नमाज़ है ना मेरी पाबंदी में पाती थी। मेरी नमाज़ हर मतलब कभी बहुत छूटती थी, तो इससे मेरे बाबा मुझ पे गुस्सा भी करते थे, वह बहुत नाराज़ भी होते थे। यहाँ आके मेरी नमाज़ की पाबंदी भी हुई है और यहाँ पर आके मैंने अपने काम खुद करना सीखे हैं, अपने कपड़े मैंने खुद धोए हैं और एक अपने आप को है ना समझ लें यहाँ पे एक तरीके से अपने आप को चलना सिखाया है। और मतलब जो हमें बजट मिलता है उसको मैंने मैनेज करना सिखाया है। हर चीज़ में अपने आप को अपना शुक्र अदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने जो यहाँ पे मुझे चीज़ मिलती है उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास ये काम मैं कर सकता हूँ। बस। गुड, ज़बरदस्त। और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और हमें हर टाइम अल्लाह ताला शुक्र अदा भी करना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि आपकी काफ़ी अच्छी रूटीन थी कि आप खुद खाना बनाना सीखे, खुद कपड़े धोना सीखे और माशाल्लाह आप नमाज़ 5 टाइम की पढ़ने लग गए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी आपने अचीवमेंट हासिल करने लग गए इतनी जल्दी। तो राफ़ी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम आते हैं टास्क की तरफ। तो जिस तरह आपने अभी ज़िक्र किया कैनवा, कालेनी, तो ये बताएँ, आपने जब कैनवा सीखा स्टार्ट करना, तो आपको कैनवा मुश्किल लगा या आपने कैनवा कितने दिनों में सीख लिया? और अब कैनवा आप कितना चला लेते हैं, कितना यूज़ कर लेते हैं कैनवा से, आप क्या-क्या बना लेते हैं? ज़रा उसके बारे में बताएँ। जी, देखिए पहले जो मुझे कैनवा ना मतलब पहले मैं यूज़ करता था, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं थी। मतलब मोबाइल के अंदर मैं आसानी से यूज़ कर लेता था। लेकिन यहाँ आके मैंने लैपटॉप में यूज़ करना सीखी, तो इसके अंदर मुझे होता ये है कि मसला ये आता था कि मुझे ना वीडियो को क्रॉप करना नहीं आता था। तो वो मैंने यहाँ पर मुझे सर मोहसिन से मैंने हेल्प लेके उसके बारे में पूछा। मुझे यहाँ पर लोगो लगाना नहीं आता था, वो मैंने सर मोहसिन से पूछा। मुझे इसके अंदर सॉन्ग एडिट करना नहीं आता था, वो मैंने सर मोहसिन से पूछा कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। और 2 वीडियोज़ को एक साथ जो एनिमेशन के टाइप बनाते हैं उसको बनाना सीखा। इसके अलावा मैंने बीच के अंदर अपने जो वी इससे मैंने ना कैनवा में मैंने सॉन्ग्स बनाए हैं, क्योंकि हमारे टास्क के अंदर एक सॉन्ग किया गया था, तो इसमें वो भी मैंने कैनवा से बनाया। वहाँ पे या कैनवा पे जाके मैं वीडियोज़ वगैरह निकालता था, छोटी-छोटी क्लिप्स इसको एक साथ जोड़कर उसपे सॉन्ग लगाता था। उसमें मैंने ये चीज़ कैनवा से ये भी सीखा है। और अगर देखा जाए ना मतलब कैनवा एक बहुत अच्छी ऐप है, उसको चलाना भी इतना मुश्किल नहीं है, अगर एक दफ़ा इंसान दिल लगा के सीखे, एक दिल लगा के उसके अंदर अपना पूरा ध्यान लगा के सीखने की कोशिश करे। और इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं होता। मैंने मतलब शुरू में तो मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो-जो मेरी मुश्किलात थी मैं सर से पूछता गया, उसको बेहतर करता गया और रोज़ मैं अपनी पोस्ट बनाता रहा। इससे करते-करते मैं अपनी पिक्चर को अच्छी तरह एनहांस कर सकता हूँ, बैकग्राउंड अच्छा लगा सकता था।
हर चीज़ को मैं बना सकता था। ओके, गुड, ज़बरदस्त। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह मैंने कैनवा का ज़िक्र किया, तो हम बाकी टूल्स की तरफ आते हैं। तो आपने कौन-कौन से टूल्स सीख लिए, एआई टूल्स, और उन टूल्स को सीखने से आपको क्या फ़ायदा हासिल हुआ अभी तक? और आपका कौन-सा काम कितना आसान हो चुका है? ज़रा उसके बारे में बताएँ। जी, देखिए असल तो मेरा जो ध्यान है ना बेसिकली वो कोडिंग पर है, क्योंकि मुझे कोडिंग ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर एक तरीके से ना इंसान अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है कोडिंग के ज़रिए। अपने आप को ना जो आपके दिमाग में चल रहा है उसे आप कोडिंग के ज़रिए कर सकते हैं। पहले ये होता था, मैंने जब कोडिंग स्टार्ट की थी तो मेरा ज़्यादा ध्यान कोडिंग पे था। मैंने सर मौसी के पास बैठा हुआ होता था और मैंने बुक वन स्टार्ट की थी कोडिंग की, तो मैंने सर यहाँ ने मुझे बोला कि इससे प्रॉम्प्ट बनाओ, ये देना है, इस पे आपको ये चैट जीपीटी आपको इसकी कोडिंग निकाल के देगा। मैंने कोडिंग निकाली, फिर सर मोहसिन ने कहा इसको अभी डालो नहीं, इसको अब कोडिंग डालने के बाद है ना कोडिंग के अंदर जाके उन्होंने मुझे सिखाया कि सर्च करो किस चीज़ को आपको किस तरह बनाना है, किस चीज़ को कलर किस तरह चेंज करना है। तो मैंने कोडिंग के अंदर ही थीम चेंज करना सीखी कोडिंग को। उसके अंदर कोडिंग के अंदर ही चेंजिंग करके एचटीएमएल की तो खैर उसमें मैंने छेड़ा नहीं, हाँ फिलहाल सीएसएस है क्योंकि वो उसके अंदर जो कलर्स वगैरह होता है उसको चेंज किया था, उससे मैंने उन चीज़ों को चेंज करना सीखा, उन चीज़ों को बदलना सीखा। और इस तरह ना मैंने अपनी जो मैंने एक चैट जीपीटी से जो मैंने एक स्ट्रक्चर लिया था ना, उसको मैंने वहाँ पर ले जाकर अपने जो दिमाग से है उसको कोडिंग को उस हिसाब से चलाकर बनाना सीखा। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे इसके अंदर जो मुझे एक जो नहीं पसंद है वो मुझे सॉन्ग का नहीं पसंद। सुनो ये मतलब मुझे सॉन्ग बनाने में पसंद, मुझे अजीब लगता है क्योंकि मतलब एक तरीके से हम एक गाना बना रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा वो और लोग देखें फिर उसके उसका गुना भी हमें मिले। तो सॉन्ग बनाना मुझे तो पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरी है, टास्क के अंदर आता है तो बनाना पड़ता है। ओके, गुड, ज़बरदस्त। और आपने जिस तरह कोडिंग का ज़िक्र किया, आपने कोडिंग के बारे में बताया और आपके नाम के साथ कोडिंग वाला ही लगा हुआ है। तो ये बताएँ, आपका कोडिंग का शौक यहाँ स्कूल में ही बिल्ड हुआ है, या आप उससे पहले भी आपको कभी शौक था कोडिंग का? और आपका आगे क्या इरादा है कि कोडिंग किस लेवल तक आपने सीखनी है? क्या कोई प्रोजेक्ट आपका माइंड में चल रहा है कि मैंने इस लेवल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या कुछ अपना कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है? क्या आपके माइंड में चल रहा है कोडिंग को लेकर? देखिए कोडिंग का मुझे जो असल शौक है ना, मुझे 3-4 पहले से साल पहले से था। मुझे असल मतलब उस वक़्त कोडिंग के बारे में पता था। उस वक़्त मुझे सिर्फ़ शौक था कि हैकिंग सीखूँगा। मुझे हैकिंग के बारे में पता नहीं था, बस ये शौक था कि हैकिंग सीखनी है। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह लगा के बैठ जाता था किस तरह हैकिंग होती है। फिर जब मुझे ऐसा-ऐसा पता चला कि जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी कि कोडिंग जो हैकिंग तो इस तरह डायरेक्ट नहीं हो सकती। इसके लिए पहले हमें कोडिंग सीखनी पड़ती है, सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इन सब चीज़ों को चलाना सीखना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, फिर जाके कहीं जाके बहुत टाइम बाद मतलब एक तरीके से मैं अभी 18 साल का हूँ, तो अगर मैं अभी से स्टार्ट करूँ तो मुझे कम से कम मैं 30 साल का या 35 साल का हूँ तब जाके मैं हैकिंग सीख पाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और कोडिंग जो है ना वो एक तरीके से समझ लें उसको याद करना पड़ता है उसको, क्योंकि अगर आपकी कोडिंग के अंदर एक वर्ड के अंदर भी गलती होगी ना तो आपके पूरा जो आपकी कमांड होगी वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाब भी होऊँगा। बाकी आगे वक़्त पर है कि क्या होता है। इसके अलावा मेरा जो असल जो मेरा मकसद है कि मुझे ये क्यों सीखनी है, मुझे पहले तो शौक था कि मैं गेम वग़ैरह ना उसके अंदर हैक वग़ैरह लगा के खेलूँ, मैं उसके अंदर सबसे ना अच्छा खेलूँ हैक लगा के। लेकिन अब जो है ना आगे आके जब मैंने मेरे फिर से बच्चा दिमाग था, थोड़ा मैं एक तरीके से मैच्योर हुआ हूँ, तो अब मेरा जो असल ध्यान है कि मैं अपने जो मेरे वालिद साहब हैं उनका बिज़नेस है, तो उनके लिए मैं एक वेबसाइट बनाऊँ, उनके जो काम है, उनका जो कारोबार है, उनके लिए एक वेबसाइट बनाऊँ, वेबसाइट रन करूँ, जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकें। एक तरीके से हमारा एक ऑनलाइन काम भी हो। वैसे हमारा ऑनलाइन काम भी होता है, लेकिन इस तरीके से वेबसाइट वगैरह नहीं बनी हुई, तो मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ ताकि हमारा आगे चल के आसानी हो। इसके अलावा मैं अपना एक है ना गेम बनाना चाहता हूँ, जो कि सबसे अलग हो और इस टाइप का गेम हो कि जैसे उसके अंदर एक बच्चा खेले ना तो वो दुनिया के जो
नॉलेज चल रही है ना एआई, वो उसके बारे में सीखे, वो एआई को उससे खेले भी, गेम खेले भी और उससे एआई भी सीखे इस टाइप का, ताकि उसके अंदर है ना एक नॉलेज भी आए, उसको मजा भी आए, एंटरटेनमेंट भी हो। इस टाइप का मैं कोई गेम बनाना चाहता हूँ, ताकि बच्चे ना उनका वक्त ज़ाया हो गेम खेल के, और ना वो अपना टाइम ज़ाया करे। वो जब गेम खेलें तो उनको आगे जाके कोई सबक मिले, कोई नॉलेज मिले, वो उससे आगे जाके क्या पता उनके आगे काम भी आ जाए। तो वो इस वजह से मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ, एक ऐप बनाना चाहता हूँ। उसके अलावा अपने वालिद के लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जो कि उनके गारमेंट्स के काम में ज़रूर पड़े। ओके, गुड, ज़बरदस्त। और जिस तरह आपके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि आपके माइंड में क्या-क्या आइडियाज़ हैं कोडिंग से लेकर, आपके माइंड में गेम्स के आइडियाज़, आपके फादर के बिज़नेस की वेबसाइट बनाना, और काफ़ी ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं अभी से। और इंशाल्लाह जिस तरह आप अभी से कोडिंग के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक़्त में आप कोडिंग में एक एक्सपर्ट बन जाएँगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि रेहान कॉलेज में आपको कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा, जो सबसे मुश्किल थे, जिसको जिसको आपको बर्दाश्त करने में काफ़ी टाइम लगा, कि वो हो नहीं पा रहे थे, जो चैलेंज फेस नहीं हो पा रहे थे, कि बहुत मुश्किल है, ये मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं रेहान कॉलेज छोड़ दूंगा, जो आपने बर्दाश्त कर लिया, वो कौन से चैलेंज थे? देखिए, पहले तो है ना मेरे असल मसला ये था कि मेरी रूटीन बहुत ख़राब थी। मैं जब रैंक कॉलेज के अंदर नया आया था, तब सर मौसी ने मुझे पहले कहा था कि आपको एक तरीके से रगड़ा दिया जाएगा। तब तो मैंने उनको बहुत हल्का लिया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो समझिए मुझे 5 बजे उठा दिया जाता था। अब है ना मेरा होता ये था कि मैं रात में देर से सोता था, मेरी रूटीन इतनी सही नहीं थी, क्योंकि मैं घर पे होता था पहले, तो मैं रात में सोता था 4-5 बजे तक, फिर सुबह उठता था मैं आराम से 12-1 बजे। तो उस उसमें रूटीन बहुत काफ़ी ख़राब थी। यहाँ की शुरू के वीक में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, सर में दर्द रहने लगा, और है ना मैं उठ नहीं पाता था, रात में नींद नहीं आती थी। वो भाई बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप वगैरह चला रहे हैं, शुरू में मूवी वगैरह देख रहे होते थे, और फिर जाके हम लोग मैं देर में सोता था, फिर सुबह आँख नहीं खुल पाती थी, फिर मुझ पे पानी डाल के उठाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी रूटीन है ना सही हुई, आगे चल के मैं बिल्कुल मेरी रूटीन एक तरीके से सही हुई। मैं अपना टाइम को मैनेज कर पाता हूँ और अपने टाइम को सही तरीके से चला पाता हूँ। और इसके अलावा जो मुझे एक और जो मुश्किल हुई थी, मुझे इंटरव्यू देने में हुई थी, क्योंकि इंटरव्यू में ना मतलब मुझे कैमरे के सामने बोलने में शर्म आती थी, कि मतलब जैसे कि कैमरा खोल के बैठा हुआ, मुझे उसके साथ बात करनी है, वो भी कैमरे में। और वो मतलब मुझे डर लगता है सोशल मीडिया पर जाएगी, मेरे खानदान वाले देखेंगे, मेरे घर वाले देखेंगे, तो एक तरीके से मेरा मज़ाक उड़ाएँगे कि ये क्या कर रहा है, देखो उसको बोलना नहीं आ रहा है, ये कोई कैसी शक्ल बना रहा है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाकर है ना मेरे अंदर हौसला आया, मैंने ऐसा कोशिश करी, मैंने फिर इंटरव्यू लोगों को देना स्टार्ट करा, उनसे इंटरव्यू लेना। पहले शुरू में तो मैंने इंटरव्यू लिए नहीं थे, क्योंकि मुझे अजीब लगता था, तो शुरू में मैंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट तो इंटरव्यू में लेता नहीं था, मैं इंटरव्यू देता था। शुरू में मुझे अजीब लगता था, क्योंकि मैंने कोशिश करी आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब काफ़ी मुश्किलात आई, मुझसे बोला नहीं जाता था, मतलब वर्ड्स नहीं होते थे बोलने के लिए, कोई बात नहीं होती थी करने के लिए। लेकिन अब इंशाअल्लाह मैं रेहान स्कूल के अंदर आया हूँ, और मेरे पास मैंने जो यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, इस वजह से मेरे पास बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, मुझे बताने के लिए बहुत सी बातें हैं कि मैंने यहाँ क्या सीखा है, क्या अपने आप को डेवलप किया है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा इंटरव्यू भी बेहतर होने लगा, और है ना फिर एक तरीके से कैमरे पे कॉन्फिडेंट होने लगा, मैं अपने आप को इस काबिल बनाने लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया कि मैं अब बात कह सकता हूँ, जिसको जो बोलना है बोल ले, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। गुड, ज़बरदस्त। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपने ये चैलेंज काफ़ी जल्दी फेस कर ली है, और काफ़ी जल्दी आपने ग्रो कर लिया, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट नज़र भी आ रहा है, माशाल्लाह आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, जिस तरह आप इंटरव्यू में बात करें हमारे, और इस तरह आहिस्ता से आप एक बिल्कुल परफेक्ट पॉडकास्टर बन जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ आपकी रूटीन अभी क्या है रेहान स्कूल में, और अभी आप क्या करते हैं कुकिंग के लिहाज में, आपने अभी तक क्या क्या बना लिया कुकिंग में, ज़रा वो बताएं हमारे ऑडियंस को, पहले क्या बनाना आता था कुकिंग में, आप क्या बना लेते हैं कुकिंग में? जी, मेरी रूटीन कुछ यहाँ पर ऐसी है कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, वज़ू किया, उसके बाद फिर थोड़ी देर में नमाज़ कायम भी आता है, नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर कुरान, मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, कभी-कभी मैं कुरान पढ़ता हूँ, कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि ऐसा होता है कभी मैं काम में लग जाता हूँ, तो फिर किसी मेरी खाना बनाने की बारी होती है, कभी मेरी किचन साफ करने की बारी होती है, तो इस वजह से कभी-कभी ये मिस हो जाता है। फिर उसके बाद मैं
हमारी एक ऑनलाइन क्लास होती है 1 घंटे की, जो कि हमारी 6:30 से 7:30 तक होती है। वो हमारी कोडिंग क्लास होती है, जिसमें हमारे कोडिंग के जो टास्क होते हैं उनका रिव्यू लिया जाता है कि आपने क्या क्या कर लिया, क्या मुश्किलात आई आपको, उसके बारे में बताते हैं हम कि हमें ये मुश्किलात आई, ये हमारा इसके अंदर एरर आ रहा है, हमारा ये आगे नहीं बढ़ रहा। वो होने के बाद हम आगे जाके फिर हम लोग है ना अपना लैपटॉप लेके टास्क के लिए बैठ जाते हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो फैसिलिटेटर बने हुए हैं फिलहाल, तो मुझे भी कहा था फैसिलिटेटर बनने का, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे काम करना था, अपनी बुक जल्द जल्द से जल्द कंप्लीट करनी थी। तो बाकी जो फैसिलिटी वो जो स्टूडेंट होते हैं फैसिलिटी लेके स्कूल में चले जाते हैं, मैं अपना बैठ के टास्क वगैरह करता हूँ, इंटरव्यूज वगैरह कर रहा होता हूँ। जो दूसरे कैंपस के लोग होते हैं फिर वो सब होने के बाद 12:30 बजे हमारा ब्रेक टाइम होता है, हम लोग खाना वगैरह बनाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग को 2 से 3 तक हमारा रेस्ट टाइम होता है, फिर अपने टास्क वगैरह कर रहे होते हैं। और हमारे टास्क चलते हैं ये 7 बजे तक। 7 बजे हमारी एक और क्लास होती है, उसके अंदर जो हमारे लेवल 1 टीचर ट्रेनिंग का जो हमारी क्लास होती है उनका रिव्यू लिया जाता है कि आपने कौन कौन से कोर्स कर लिए। फिलहाल तो हमारा कोर्स बोलना सॉरी, कौन कौन से हमने टास्क कर लिए। और फिलहाल तो हमारा ये चल रहा है कि हमें रोज 5 कॉल यानी और 5 इंटरव्यू करने होते हैं। और कॉलिंग तो मेरी फिलहाल सारी कंप्लीट हो गई है, कॉल विद चैटजीपीटी कंप्लीट हो गई है। तो ये मैं फिलहाल मेरा स्किप हो रहा है, तो और मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, इंटरव्यू मेरे रह गए होते हैं। ये करने के बाद फिर 1 घंटा में उसमें रिव्यू लेने के बाद फिर हम दोबारा अपने टास्क करने बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद सारे दोस्त बैठते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं क्योंकि काम पूरा दिन ऐसे काम करने के बाद बात बात करते हैं। हम 2-3 घंटे, दो 1 से 2 घंटे बैठे रहते हैं, फिर बात बात करते हैं, चाय वाय पीते हैं। उसके बाद सारे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए क्योंकि सब उठे हुए होते हैं, सुबह के थके हुए होते हैं। कुछ लोग अपना काम भी कर रहे होते हैं ताकि उनको और जल्दी अपने आप को चार्ज बनाना है, तो कुछ लोग ये काम भी कर रहे होते हैं। फिर मैं तो थका हुआ होता हूँ, इसलिए नींद आ जाती है, मैं जाके सो जाता हूँ। इस तरह मेरी ये रूटीन है। और उसके अलावा खाने बनाने के अंदर देखा जाए तो शुरू के अंदर जब मैंने यहाँ पर औरंगजेब के अंदर मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे चूल्हा नहीं था। वहाँ पे हम लोग ये होता था कि बाहर से आता था और हमने सर को ये बोला भी था कि सर बाहर से खाना आ रहा है, हमारा पेट वगैरह खराब हो रहा है, हमारा मैदा खराब हो रहा है, हमारी तबीयत खराब हो रही है इस वजह से। तो फिर यहाँ पर आने के बाद जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया तो मतलब वैसे कि मुझे घर पे सिर्फ एक अंडा उबालना आता था, ऑमलेट बनाना आता था और मैगी वगैरह बनानी थी, मुझे इतना कोई खास चीज़ आती नहीं थी। यहाँ आया, यहाँ के ना हमारे एक भाई हैं, उनका नाम है बिलाल एग्रीकल्चर वाला, उन्होंने मुझे है ना उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी, उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह आप रोटी बेलनी है, रोटी आपको गूंदना है, किस तरह आपने सालन के अंदर कितना सामान डालना है, किस तरह सब्जी काटनी है। तो फिलहाल मुझे इतना अच्छा चीज़ तो आई नहीं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छा खाना बना देते हैं। तो मैं सिर्फ उनकी हेल्प करता हूँ। फिलहाल मैंने इतना कोई अब तक कुछ बनाया नहीं है, मैं रोटियाँ वगैरह बनाता हूँ, वो भी सही नहीं बन पाती, कोई जल जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। लेकिन फिलहाल हमारे जो साथ जो काम वो जो मेरे साथ उनकी ड्यूटी लगी है वो काफ़ी अच्छा बनाते हैं, वो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। और मैं फिलहाल तो यहाँ पे इंशाल्लाह आगे चल के कुछ और अच्छा बनाऊंगा। फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ओके, गुड, ज़बरदस्त। आपने अपनी डेली रूटीन बताई और अपने अपनी डेली रूटीन के टास्क के बारे में बताया, और फिर आपने बिलाल भाई की थोड़ी तारीफ की, बिलाल भाई को मक्खन लगाया थोड़ा सा, और बिलाल भाई भी खुश हो गए साथ बैठे हुए। और चलें अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। तो मुझे ये बताएं, कॉलेज जिस तरह 4 साल का है कॉलेज, तो आपका इरादा है 4 साल रुकने का, या आपने माइंड बनाया है पूरे 4 साल रुक के कामयाब होके ही जाना है, या हिम्मत हार जानी है? क्या इरादा है आपके माइंड में? देखिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था सर मोहसिन के पास, तब है ना मुझे है ना यहाँ पर सर मोहसिन ने कहा आप एक काम करो कि आप यहाँ पे 1 महीने ट्रायल पर आओ कि आप देखो किस तरह हम सिखा रहे हैं। तो मैं 1 महीने यहाँ पे ट्रायल पर आया था। यहाँ ट्रायल पूरा करके जब मैं घर गया अपने घर वालों को बताया, मेरे अंदर घर वालों ने काफ़ी चेंजेस देखे कि काफ़ी मेरे अंदर है ना कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं बात कर पाता हूँ, अपनी चीज़ समझा, अब जो मुझे समझाना होता है उसको समझा पाता हूँ। तो मैंने आज सोचा है कि इंशाल्लाह आगे भी मैं वक्त दूंगा। फिलहाल मैं 4 साल का ऐड तो नहीं करा, लेकिन इंशाल्लाह ये 4 साल मैं पूरे करूंगा, आगे जाके इस चीज़ का ऐड भी करूंगा। मैं अभी फिलहाल सीख ही रहा हूँ, पहले मेरी लेवल 1 की बुक कंप्लीट हो जाए फिर जाके मैं आगे कोई फैसला करूंगा कि मुझे आगे क्या करना है, और मैंने अब तक क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं उस हिसाब से मैं आगे फैसला करूंगा कि मुझे आगे जाके क्या करना है, किस तरह अपने आप को चलाना है। ओके, गुड। और हमारी दुआ है कि आप 4 साल भी रुकें और एक कामयाब इंसान बन के घर लौटें। और हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं सबको कामयाब करे।
तो टाइम भी खत्म हो रहा है, तो कोई लास्ट मैसेज, कोई नसीहत अपने जैसे स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, आप जैसी जनरेशन के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? जी, ज़रूर मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो जो स्कूल पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो तालीम बेकार है कि या ये तालीम अच्छी है। बस मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहें तो वो तालीम भी ले सकते हैं, साथ-साथ ये तालीम भी ले सकते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो। स्कूल के बच्चों का तो ये है कि जब तक वो मैट्रिक ना कर लें, मेरा नहीं ख़्याल उनको ना रेहान स्कूल के अंदर आना चाहिए, ना रेहान कॉलेज के अंदर आना चाहिए। क्योंकि होता ये है, मैंने यहाँ पर जब मैं ऑरेंज कैंपस के अंदर था, कुछ बच्चे ऐसे थे कि मैं उनको कुछ काम देता था, उनको पढ़ना नहीं आता था, तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आती थी। तो फिर मैंने उनके पेरेंट्स से मैंने बात वगैरह की थी कि इनको पहले स्कूल कंप्लीट करवाएँ, फिर रेहान स्कूल में लगाएँ, ताकि इनको जो काम करना है, इनको बात करना है, इनको प्रॉम्प्ट देना आए, इनको पढ़ना आए, इनको लिखना आए लैपटॉप के अंदर कि किस तरह टाइपिंग होती है। इनको कम से कम बेसिक चीज़ें सिखाएँ, क्योंकि स्कूल के अंदर ये होता है कि आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपको वही पुरानी घिसी-पिटी तालीम दी जाती है जो बरसों से चली आ रही होती है। और उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एक दफ़ा, अगर वो स्कूल यहाँ लगना नहीं चाहते, एक दफ़ा आके विज़िट करें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की चीज़ें देखें, यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, एक दफ़ा आके विज़िट करें। इंशाअल्लाह आपका खुद दिल चाहेगा यहाँ पर आने का, यहाँ पे तालीम हासिल करने का, यहाँ पढ़ने का। बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, बाकी में सबका अपना मकसद होता है, अपना ध्यान होता है, उनको क्या करना है आगे जाके। और मेरे ख़्याल से जो एआई है वो अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, अब तक की लेटेस्ट जो पढ़ाई चल रही है वो यही चल रही है। मेरे ज़हन में फ़िलहाल मेरे ख़्याल से तो अभी यही लगता है, क्योंकि इसके अलावा मुझे इसके कोई इससे अच्छी पढ़ाई अब तक मुझे दिखी नहीं, क्योंकि आगे जाके एआई चीज़ें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि बाहर मुल्कों के अंदर है ना, रोबोट्स आ गए हैं, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर है ना, जो एम्प्लॉयी होते हैं उनको हटा के रोबोट्स लगा दिए गए हैं कि रोबोट्स चला रहे हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा हो कि एआई सीखने का फ़ायदा है कि रोबोट आ रहे हैं, लेकिन जो रोबोट चलाने के लिए भी है ना, उनको बंदे चाहिए होते हैं। अगर आप एआई सीखे होंगे ना, तो आप उस रोबोट को है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे अगर आपने एआई सीख लिया, तो हो सकता है आपको इस चीज़ में जॉब मिल जाए। आप एआई की मदद से आपको बहुत सी आगे जाके इंशाल्लाह जॉब मिल सकती हैं, क्योंकि आगे दुनिया बदल रही है और एआई की चीज़ें चीज़ें एआई की चीज़ें ला रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आने वाला वक्त एआई का है और आपको अभी से कुछ सीखना ज़रूरी है, चाहे आप मैट्रिक में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, साथ-साथ सीख सकते हैं आप पार्ट टाइम में। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल राफ़े, और आपने अपना कीमती टाइम दिया, और बहुत मज़ा आया आपसे बातें कर और रेहान कॉलेज के बारे में सुनकर, रेहान आपकी रूटीन के बारे में सुनकर, आपकी चैलेंज का जो आपने फेस किया उसके बारे में सुनकर, और उम्मीद करता हूँ बाकी लोगों को जो हमें सुनेंगे, हमें देखें, उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, किस तरह आपने तमाम चैलेंज फेस किए और आप यहाँ कॉलेज में हैं, और किस तरह आपने तमाम चीज़ें की जल्दी सीखी, कोडिंग की पहली बुक कंप्लीट करी, टीचर ट्रेनिंग की पहली बुक आप कंप्लीट कर रहे हैं, और बहुत सारे आप में अंदर कॉन्फिडेंस आया, कुकिंग सीख रहे हैं, बहुत आपने जिस तरह बताया। तो अगेन थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ अब्दुल राफिक, कोडिंग वाला, रेहान कॉलेज के स्टूडेंट, कोरंगी कैंपस में भी ये हैं। और तो फिर मिलते हैं एक न्यू मेहमान के साथ, एक न्यू गेस्ट के साथ, एक न्यू जर्नी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सीखते रहें और सिखाते रहें, और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।